Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख लिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इल्म मुसल्लिस का तारुफ क्या है हम देख लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम देखे थे। मैं जाविये के बारे में आपको बोला था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बोला था। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके मसावी रहते हैं, मिसाल के तौर पे साइन टीटा मसावी रहता मुकाबिल बटे वितर। इस तरह के हल्के हल्के बातें हम लोग देखे थे। साइन माइनस टीटा, कॉस माइनस टीटा, टैन माइनस टीटा क्या होते हैं और क्यों होते वो देखे थे हम लोग। और मैं आप लोगों को बताया था 0 डिग्री के तमाम फंक्शन के वैल्यूज़ है ना, साइन 0, कॉस 0, टैन 0 क्या होते और क्यों होते ये भी बोला था मैं। आज की क्लास में हम लोग जो है इल्म मुसल्लिस का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज़ से। मतलब कि cos 30 क्या होता, sin 30 क्या होता और वो जो भी वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू क्यों आती। ठीक है, बेसिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता। किसी भी चीज़ को ट्रिक के ज़रिए, रट्टा मारने के ज़रिए समझा तो जा सकता, मगर उसको हम लोग जो है इस्तेमाल करना नहीं सीखते। हम लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ से हमारी दूरी ज़्यादा रहती। तो कॉन्सेप्ट को सीखिए, वो बना कैसा वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई साहब, इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं, आपको मैं कुछ और बात बोलूँगा। जैसा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री रहता बराबर है। यहाँ पर कुछ तो भी एक एंगल है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा। और इन साइड्स को नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। अल्फ़ा के हिसाब से, अल्फ़ा एंगल के हिसाब से ये जो साइड है ना AC, ये AC साइड अपोजिट है अल्फ़ा के हिसाब से, क्योंकि एंगल के अपोजिट है ना इसलिए। और ये AB वाला साइड क्या है भाई, एडजेसेंट है। हाँ सर, ये बात तो बराबर है, बराबर। अपोजिट को अपन क्या बोलते हैं उर्दू में, मुकाबिल, है ना। एडजेसेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मुत्तसिला, है ना। ये बात तो सही है। और ये BC क्या है भाई, BC है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, वितर बोलते हैं। ये अल्फ़ा के हिसाब से है। और बीटा के हिसाब से अगर आप देखो तो बीटा एंगल इधर है और उसके अपोजिट वाला साइड ये है AB। तो AB क्या हो गया, AB हमारा अपोजिट हो गया। AB क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया, जिसको हम लोग उर्दू में मुकाबिल बोलते हैं। और बीटा के हिसाब से ये वाला साइड कौन सा है, AC हमारा एडजेसेंट है। AC क्या है, हमारा एडजेसेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुत्तसिला बोलते हैं। और बीटा के हिसाब से BC साइड क्या है बच्चों, BC साइड हमारा हाइपोटेनियस है या वितर है। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ, ये लिखा के, कभी भी कौन सा भी एंगल दिया ना तो आप उस एंगल का सबसे पहले अपोजिट पहचानो, अपोजिट का है बोल के। एंगल के अपोजिट वाला साइड अपोजिट साइड रहता, मुकाबिल रहता। ठीक है, तो पहले अपोजिट पहचानना, उसके बाद देखना कि ये ट्रायंगल में सबसे लंबा वाला हिस्सा कौन सा है, वो उसका हाइपोटेनस यानी कि वितर रहेगा। और जो बच जाएगा वो मुत्तसिला या एडजेसेंट रहेगा। किसी भी ट्रायंगल में पहले मुत्तसिला को पहचानने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो आप गलती करोगे। ठीक है, तो पहले अपोजिट पहचानो, फिर हाइपोटेनस को पहचानो और जो बच जाए उसको मुत्तसिला बोलो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार, बीटा के अपोजिट ये वाला साइड है, इसलिए अपन AB को अपोजिट बोल दिए। और लंबा वाला साइड BC है, इसलिए BC को अपन हाइपोटेनस बोल दिए। तो बच गया कौन, AC बच गया। तो AC क्या हो गया, हमारा एडजेसेंट हो गया या मुत्तसिला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री ट्रायंगल का क्या हिस्सा है और ये वाली बात मैं क्यों एक्सप्लेन करा आपको यहाँ पर समझ में आता है। देखिए इधर 30 डिग्री या 60 डिग्री, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल डाल देंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक ट्रायंगल डाल देंगे, ये वाला मैं ट्रायंगल डाल दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम आपको 30 और 60 डिग्री से डील करना है, पहले तो आपको ये मालूम है कि ये 90 डिग्री रहता बोल के। ठीक है, 90 है। ये वाला साइड का एंगल कुछ तो भी बोलेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको बोल देता हूँ 60 डिग्री। कितना बोल देता हूँ, 60 डिग्री। एक ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल कितना रहता, एक मुसल्लिस के तमाम जावियों का मजमुआ कितना रहता, 180। तो अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 60 है तो यहाँ कितना रहता, 30, है ना। तो यहाँ पर कितना रहता भाई साहब, 30 डिग्री से रहता। बराबर, सही बोले सर। अब मैं क्या करूँ मालूम, ये ऐसा ही एक और ट्रायंगल इधर उतार रहा हूँ। ठीक है, ये वाले साइड में यहाँ पर। ठीक है, ये वाले जगह पे। हाँ,
तो यहाँ पर एंगल कितना है, अगेन यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 बराबर। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना रहता भाई साहब 60 बराबर बराबर। और ये वाला साइड कितना होगा भाई, ये वाला साइड हो गया 30, सेम 30। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा। इक्विलेटरल मतलब इसके हर साइड की लंबाई बराबर रहती, हर साइड की लंबाई क्या रहती, बराबर रहती। तो मान लो कि मैं यहाँ से लेके, क्योंकि ये ओरिजिनल ट्राइंगल है तो इसका मान लीजिए लंबाई x बोला, तो अगर ये x है तो ये भी कितना रहता भाई x रहता। तो ये पूरे साइड की लंबाई कितनी हो गई 2x। तो ये साइड की लंबाई भी कितनी रहती 2x बराबर, और ये साइड की लंबाई भी कितनी रहती 2x बराबर है, बराबर है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ये x हो गया, ये 2x हो गया। ये बीच वाला कितना रहेगा भाई, ये बीच वाला कितना रहेगा। अब मेरे को ना इस वाले ट्राइंगल से मतलब नहीं है, मैं इसको उतारा था ताकि मैं इसकी लंबाई को नाप सकूं ये कितना है बोल के। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं हटा दिया इसको। अब देखिए बच्चों, इतना कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया कि ये 2x है और ये x है। तो ये कितना रहता, हम लोग नाम दे देंगे, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बच्चों c बोलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ac की दूसरी मसावी रहना ab की दूसरी जमा bc की दूसरी के बराबर ना। हाँ, वितर की दूसरी मसावी होनी चाहिए मुकाबिल की दूसरी जमा मुतसिला की दूसरी बराबर बराबर। तो AC की दूसरी, AC कितना है भाई, AC है 2x, 2x तो 2x की दूसरी मसावी है। AB कितना है भाई साहब, AB x है तो x की दूसरी जमा BC, BC तो हमको मालूम करना है तो BC की दूसरी का BC की दूसरी, ठीक है। इसके आगे देखिए बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर मसावी है, यहाँ पर है x स्क्वायर जमा BC की दूसरी बराबर बराबर। ये x स्क्वायर को उधर लेकर आइए x की दूसरी को, तो कितना हो जाता बच्चों 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मसावी है BC की दूसरी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो 4x में से x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालिए, कितना बचेगा भाई 3x स्क्वायर मसावी है BC की दूसरी बराबर, बिल्कुल बराबर। मगर हमको तो खाली BC की लंबाई मालूम करना है, BC की दूसरी मालूम करना नहीं है। तो हम ये दूसरी को उधर भिजाएंगे, जब दूसरी इधर आया तो क्या बन जाता, जजर बन जाता, रूट बन जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई रूट 3x स्क्वायर मसावी है BC, ठीक है। हम लोग रूट अलग कर सकते, तो मैं 3 के ऊपर से रूट अलग कर दिया बराबर, और x स्क्वायर के ऊपर से भी रूट अलग कर दिया बराबर, मसावी है क्या BC, बिल्कुल। ये दूसरी और ये जजर कैंसिल हो जाता। तो BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया हमको, BC मसावी है कितना आ गया जजर 3, बिल्कुल जजर 3। और यहाँ पर क्या है बाजुक x, तो कितना आ गया हमको BC आ गया हमको जजर 3x। BC कितना आ गया बच्चों, जजर 3x, ठीक है। इसके जब आपको इन तमाम साइड्स की लंबाई मालूम हो गई, तब हम लोग तैयार है साइन थीटा, कॉस थीटा और बाकी के लोगों के वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों 60 डिग्रीज के लिए तमाम लोगों के वैल्यूज़, ठीक है। तो 60 डिग्री के हिसाब से अपोजिट कौन है, अपोजिट ये BC है, ठीक है। अपोजिट कौन है, ये BC है। तो BC कितना है बच्चों, √3x है बराबर, बिल्कुल बराबर सर। 60 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस तो हमेशा लंबा वाला रहता, हाइपोटेनस या मुकाबिल कितना है बच्चों, वो है 2x बराबर, बिल्कुल बराबर। और एडजेसेंट तो बच गया सो रहता, वो बच गया सो कितना है भाई साहब x है, बिल्कुल। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख लेंगे बाजुक में, इसको मुकाबिल बोलते बोल के, इसको हम लोग बोलते हैं वितर बोल के, और इसको हम लोग बोलते हैं मुत्तसिला बोल के, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए कल की क्लास में बोला था मैं आपको साइन थीटा, साइन 60 की कदर क्या रहती है बच्चों, मुकाबिल बटे मुत्तसिला, नहीं मुकाबिल बटे वितर, ठीक है। तो मुकाबिल कितना है भाई, मुकाबिल है √3x बाई वितर कितना है भाई, वितर है 2x, है ना बच्चों। तो x क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि साइन 60 कितना आ गया, साइन 60 आ गया आपको √3/2। साइन 60 कितना आ गया बच्चों, √3/2। अब क्या देखेंगे अपन लोग देखेंगे अब cos 60, है ना। तो cos 60 कितना आ जाएगा भाई साहब, cos 60 किसके मसावी रहता, आपको याद है क्या, बिल्कुल याद है। cos 60 मसावी रहता मुत्तसिला बटे वितर के, है ना। तो मुत्तसिला कितना है बच्चों, मुत्तसिला है x, बिल्कुल सर, बटे वितर कितना है बच्चों 2x। तो x क्या हो गया कैंसिल, मतलब cos 60 कितना आ गया, cos 60 आ गया हमको 1/2। किसी को डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। tan 60 देखिए बच्चों, tan 60 किसके मसावी रहता, tan 60 मसावी रहता मुकाबिल बटे मुत्तसिला। मुकाबिल कितना है बच्चों, मुकाबिल आपको देख के दिख रहा होगा कि वो √3x है, बिल्कुल √3x है। और मुत्तसिला कितना है बच्चों, मुत्तसिला तो खाली x है, तो खाली x है, x क्या हो गया कैंसिल, यानी कि tan 60 कितना आ गया बच्चों, tan 60 आ गया आपको
√3 आ गया बिल्कुल। बाकी आप कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट उन तीनों को निकाल सकते हैं इनको उल्टा करके, यानी कि कोसिकेंट आएगा 2/√3, सीकेंट आएगा सिर्फ 2 और कॉट 60 आएगा 1/√3। तो ये 60 डिग्री वाला था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए भाई, अगला है 30 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए अपोजिट, जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं भाई, मुकाबिल, अपोजिट या मुकाबिल कितना है 30 डिग्री का, एकदम अपोजिट कौन है, एक्स है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस हमेशा लंबा वाला साइड रहता है, हाँ बिल्कुल, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, वितर बोलते हैं। तो वो कितना है भाई, वो तो 2x है, उसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और नेक्स्ट जो बच गया वो क्या रहता, वो रहता हमारा एडजेसेंट, है ना बच्चों, क्या रहता वो, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट यानी कि क्या है भाई साहब, उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग, मुतस्सिला, और वो कितना है √3x, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। साइन 30 क्या रहता, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी कि x/2x विच इज़ नथिंग बट 1/2। तो साइन 30 आ गया, बिल्कुल आ गया। कॉस 30 क्या रहता बच्चों, कॉस 30 रहता एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, यानी कि √3x/2x। तो कितना आ जाएगा भाई, √3/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया सर। अगला क्या है भाई साहब, अगला है tan 30, ठीक है। तो tan 30 के पास आ जाइए आप लोग। tan 30 मसावी रहता है किसके भाई साहब, अपोजिट बाई एडजेसेंट के। तो अपोजिट कितना है x और एडजेसेंट कितना है √3x। तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, वहाँ को 1/√3 आएगा। जब हमको ये 3 आ गए तो हम लोग कोसेक को कैसा निकालेंगे, कोसेक 30 बोल तो 1/2 का उल्टा यानी कि 2 आता। सीकेंट 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 2/√3 आता। कॉट 30 tan 30 का उल्टा रहता, यानी कि 1/√3 का उल्टा √3 आता। तो इस तरह से हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री के तमाम वैल्यूज़ कैसा निकालते वो देख लिए। आगे देखिए फिर अगला है 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता, अच्छे से देखो। हाँ, अगर मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, क्या है भाई, एक मुसल्लिस यानी कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ जाविया बन रहा, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा, 30 40 कुछ भी बन रहा, ठीक है, बन रहा। इसको 90 बनाना है, तो 90 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, खड़ा करना पड़ेगा। अब मान लो मैं इसको खड़ा करा, इन्हें इतना हो गया। बच्चों एक बात नोटिस करते क्या आप लोग, जितना ज़्यादा मैं इसको लंबा करूँगा ना, ऐसा खड़ा करने की कोशिश करूँगा ना, उतना ज़्यादा एडजेसेंट का हाइट कम होते रहता है ना। यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप लोग, एडजेसेंट इतना लंबा था। अगर वो मैं इतना लंबा हाइपोटेनस यहाँ पर उतार दूँ, ठीक है, कैसा उतारूँ मैं, सेम लंबाई वाला यहाँ पर उतारूँ, तो देख के दिख रहा है कि ये थोड़ा सा एडजेसेंट का सेट बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया ना, ये दिख रहा है, देखो थोड़ा सा बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा एंगल्स होएगा, कम होएगा, उतना ज़्यादा एडजेसेंट यानी मुतसिला का लंबाई तूल बढ़ते जाएगा, है ना। और जितना ज़्यादा हम इसको ऊपर करते जाएंगे तो वो कम होएगा, फिर कम होएगा, फिर कम होएगा। और जब 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री में तो एडजेसेंट पूरे को 0 हो जाएगा, है ना, है ना। नहीं समझे आप लोग, ये ऐसे करके एकदम ऐसा हो गया उन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें तो ये हो गया कि आपका एडजेसेंट क्या हो गया, एडजेसेंट पूरी तरह से 0 हो गया, एडजेसेंट पूरी तरह से 0 हो गया। और आपका हाइपोटेनस ऐसा हो गया जैसा कि अपोजिट है, एकदम स्ट्रेट। आपका हाइपोटेनस ऐसा हो गया जैसा कि अपोजिट है, एकदम स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये है कि इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग पूरे वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे बच्चों साइन 90 की। साइन 90 ना, साइन का फंक्शन आपको याद होगा शायद, मुकाबिल बटे वितर बोलते हैं हम लोग, मगर यहाँ पर तो नहीं बोल रहा, मुकाबिल और वितर दोनों मसावी है बोल के, है ना। तो जब दोनों भी मसावी है तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप cos 90 के पास आओगे बच्चों, ठीक है, किसके पास आओगे आप, cos 90 के पास आओगे तो cos रहता मुतसिला बटे वितर। मगर आपको देख के दिख रहा है कि मुतसिला यानी कि एडजेसेंट क्या है बच्चों, 0 है। मुतसिला क्या है, 0 है, मतलब 0/समथिंग कुछ भी वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि cos 90 कितना रहता, 0 रहता। इसी तरह से अगर आप tan 90 की बात करोगे तो tan 90 क्या रहता बच्चों, मुकाबिल बटे मुतसिला, है ना, अपोजिट बाई एडजेसेंट। और अपोजिट कितना है बोलूँ मैं, अपोजिट कुछ ना कुछ तो है, हाँ रहने दो, ठीक है, अपोजिट है कुछ ना कुछ, मगर मुतसिला कितना है, 0, कुछ भी बाई 0। देखो बच्चों, डिवीजन में अगर 0 रहा तो वैल्यू कितनी आती, इन्फिनिटी। मैं लास्ट वीडियो में बोला था इन्फिनिटी आती, क्योंकि हम लोग 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी आ गया। तो हम आपको जब साइन कॉस टैन के 90 वाले वैल्यूज़ मालूम हो गए तो हम लोग कोसेक 90, सीकेंड 90 और
कॉट 90 भी बोल सकते हो उल्टा करके। कोसेक 90 आएगा 1, सीकेंड 90 आएगा इन्फिनिटी क्योंकि 0 का उल्टा है, और टैन कॉट 90 आएगा 0 क्योंकि इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आइए उस जगह पे जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। नफरत का मतलब क्या है, जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे भी ऐसे एक टेबल दिया गया था, रट्टा मारो बोल के, ठीक है। तो बहरहाल रट्टा मारने नहीं लगा रहा, मैं आपको पूरा बेसिक सिखा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, मगर फिर भी एक जगह पूरे वैल्यूज आ जाते हैं, इसलिए टेबल बताते हैं आपको। भाई साइन 0 कितना था, 0। साइन 30 कितना था, 1/2। साइन 45 कितना था, 1/√2। साइन 60 कितना था, √3/2, है ना। और साइन 90 कितना था बच्चों, 1। और कॉस के बारे में, कॉस 0 कितना था, 1। कॉस 30 कितना था बच्चों, √3/2, है ना। कॉस 45 कितना है बच्चों, 1/√2। और कॉस 60 कितना है बच्चों, 1/2। और कॉस 90 कितना है बच्चों, 0, है ना। इसी तरह से आपका टैन का देखिए, टैन 0 कितना है बच्चों, 0, ठीक है। टैन 30 कितना होगा भाई, टैन 30 हो जाएगा 1/√3, आपको एक्सप्लेन करे थे हम। टैन 45 कितना होगा, टैन 45 होगा 1। और टैन 60 रहेगा सिर्फ √3। और टैन 90 कितना रहेगा, इन्फिनिटी, एक्सप्लेन करे थे हम आपको। कोसेक 0 साइन 0 के उल्टा रहेगा, वो तो आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और ये कितना आएगा बच्चों, 2। और ये कितना आएगा, √2। और ये कितना आएगा, 2/√3। और ये कितना आएगा, 1 का उल्टा तो 1 रहेगा। सीकेंड आपको मालूम है शायद, 1 का उल्टा 1 रहता है। ये आता आपको 2/√3, है ना। और ये आता आपको √2। और ये आता आपको 2। और ये आता आपको इन्फिनिटी। कॉट टैन का उल्टा रहता तो ये आता आपको इन्फिनिटी, ये आता आपको √3, यहाँ पर आएगा आपको 1, यहाँ पर आएगा आपको 1/√3, और यहाँ पर आएगा आपको 0। मगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत जगहों पे ना अलग अलग तरीक़ों से इसके ट्रिक्स को बताते हैं। जैसा पहले बोलते हैं इसको लिख दो, फिर इसका उल्टा ये आ जाता, फिर उसको बाई करो। भाई आप ट्रिक कौन सी लगाते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे खाली कॉन्सेप्ट बताना था। आप इसको याद करने के लिए कोई भी तरीका लगा लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक और तरीका बताते, ठीक है। इसके अलावा और एक और तरीका क्या बताते, वो लोग ऐसा करते कि पहले साइन के वैल्यूज़ याद रखना मुश्किल है ना, अगर वो याद हो गए तो बाकी सब निकल जाते। तो साइन के वैल्यूज़ को याद कराने के लिए वो लोग ऐसा कुछ बताते। कैसे बताते, ज़रा देखिए इधर। वो लोग ऐसे कुछ बताते कि आप लोग 0 से लेके 4 तक पूरे नंबर लिख लो, यानी कि जहाँ तक टैन आ रहा ना वहाँ तक नंबर लिख लो। मतलब 0 लिखो बोलते वो लोग, 1 2 3 4। फिर वो बोलेंगे कि आप सबको बाई 4 करिए, ठीक है। बाई 4 करिए, और सबके ऊपर रूट लगा लीजिए। सबके ऊपर क्या लगा लीजिए, रूट लगा लीजिए। इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आने वाला है वही साइन के वैल्यूज़ रहते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे 0/4 क्या होता है, 0। और 0 का रूट क्या होता है, 0, यानी कि टैन 0 आने वाला है 0। 1 का रूट क्या आता है, 1। 4 का जज़र क्या आता भाई, 2, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 1/2 बराबर। 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2 1 सा 2 2 सा, यानी कि यहाँ पर बच गया 1/2। 1 का रूट क्या आता है, 1। और रूट का 2 का रूट क्या आता है, 1.414 बोल के लिखते होंगे। मगर वो लोग रूट 1 का रूट जो है 1 ही लिख देते, और जो 2 के ऊपर रूट है उसको वैसे ही छोड़ देते। तो 1/√2 बोले ऐसा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/√2। 3 के ऊपर रूट है तो उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 1 याद नहीं आती, जाने दो। तो यहाँ पर क्या लिखते बोल लोग, यहाँ पर √3 का √3 लिखते। 4 का जज़र कितना आता भाई, 2 आता, ठीक है। और यहाँ पर 4 1 सा कैंसिल हो जाता, यानी कि वहाँ पर बच जाता सिर्फ 1, और 1 का रूट क्या आता भाई, 1 आता। तो बहुत सारे बेशुमार ट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट आने के बाद आप कोई भी ट्रिक लगा के वैल्यूज़ निकालना सीखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अगले टॉपिक पे आइए, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव रहते बोल के। तो ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। ज़रा आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, छोटा सा ट्रायंगल डाल रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एंगल है, कितना है, थीटा है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलो बोल के, ठीक है। ऐसा तो कोई रूल नहीं है, मगर क्योंकि एक रिवायत बनी हुई है इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलो बोल के, तो अपन भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे। वरना आप चाहो तो इसको कुछ भी बोलो, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बाज़ लोग इसको PQRS कोऑर्डिनेट्स बोलते, बाज़ लोग इसको ABCD कोऑर्डिनेट्स बोलते, बाज़ लोग इसको 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स बोलते, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। आगे आइए, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये कि आपको ये मालूम है कि अगर हम लोग ऐसा एक एक्सिस डालें, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स डालें, तो ये वाला जो रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर रहता है उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
जो नीचे वाला रहता है उसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। इस साइड वाला जो रहता है उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स प्लस वाला, ये वाई प्लस वाला, ये एक्स माइनस वाला, ये वाई माइनस वाला। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़रा इधर देखिए आप लोग, पहले कोऑर्डिनेट में हम लोग साइन को समझने की कोशिश करेंगे। किसको? साइन थीटा को। साइन थीटा क्या रहता है बच्चों? अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, है ना, मुकाबिल बटे वितर। बच्चों यहाँ पर जो मुकाबिल है उन्हें उसकी लंबाई नापना बोल तो हमको वाई एक्सिस में जाना पड़ता, वो भी वाई एक्सिस में। कौन सा वाई एक्सिस में? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। यानी कि अपोजिट क्या है हमारा? प्लस। अपोजिट क्या है हमारा? प्लस। मतलब जो भी लंबाई आएंगी वो प्लस में रहेंगी। सर हाइपोटेनस का क्या? बेटा ना हाइपोटेनस ढंग से एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, तो अपन हाइपोटेनस को नहीं देखते अपन लोग। तो मुकाबिल प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा भी किस में बोले ऐसा? प्लस में 6 बोले ऐसा। इसीलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन को अपन क्या बोलते मालूम बच्चों? साइन को पॉजिटिव बोलते। साइन को क्या बोलते अपन लोग? पॉजिटिव। अच्छा। कॉस थीटा क्या रहता? कॉस रहता एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, है ना बच्चों, मुतसिला, सॉरी हाँ बराबर, मुतसिला बटे वितर। तो मुतसिला मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, और ये भी किस में है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है। मुकाबिल वाई एक्सिस के पॉजिटिव में थी, मुतसिला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है। यानी कि मुतसिला किस में है भाई? प्लस में है। यानी कि कॉस थीटा भी क्या रहेगा? कॉस थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। अच्छी बात है। और टैन थीटा क्या रहता बच्चों? टैन थीटा रहता मुकाबिल बटे यानी कि अपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना। तो मुकाबिल भी प्लस है, एडजेसेंट भी, यानी कि मुतसिला भी प्लस है। यानी कि पूरा आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। यानी कि टैन भी किस में बोले ऐसा? प्लस में 6 बोले ऐसा। देखो भाई, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी, यानी कि कोसेक भी पॉजिटिव रहता। कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव रहता। टैन पॉजिटिव है मतलब उसका उल्टा भी पॉजिटिव रहता, है ना भाई। कोसेक क्या रहता बच्चों? कोसेक क्या रहता? हाइपोटेनस बाय अपोजिट, है ना। तो नीचे क्या आ रहा? पॉजिटिव ही जा रहा ना, यानी कि कोसेक भी किस में रहता? पॉजिटिव में रहता। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब के सब पॉजिटिव आ रहे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है बच्चों? सब के सब क्या आ रहे? पॉजिटिव आ रहे। तो इसको मैं हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऑल क्या है भाई? ऑल क्या है? पॉजिटिव। ऑल क्या है? पॉजिटिव। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको भी समझने के लिए हम आपको एक और ट्रायंगल डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक और ट्रायंगल डाल रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल डाल दिया बच्चों, और इसका एंगल भी कुछ तो बोलेंगे अपन लोग थीटा बोल के। तो अगर आप इसका मुकाबिल नापना चाह रहे हो तो वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं अपन लोग, ठीक है। यानी कि इसका मुकाबिल कैसा रहेगा भाई? इसका मुकाबिल यानी कि अपोजिट कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा इसका पॉजिटिव, है ना। इसका अपोजिट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मगर एडजेसेंट यानी कि मुतसिला वो कैसा रहेगा? वो रहेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको नापने के लिए इधर आना पड़ता, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहे अपन लोग, नेगेटिव के साइड आ रहे। तो एडजेसेंट कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अच्छी बात है सर। तो उससे क्या होने वाला है? उससे होने वाला ये है बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मतलब इसका मत समझो, इसी के चीज़ों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सेट जगह नहीं है ना। और ये भी न को बोलो कितना ख़राब उतारे बोल के, मैं और मेरे भाई साहब कितना के टाइम लगाए उतारने के लिए मालूम, तब कहीं जाके ये आया। तो जो भी है एडजस्ट करो इसमें। बहरहाल तो यहाँ पर जरा देखेंगे बच्चों, साइन थीटा क्या रहता? साइन थीटा रहता अपोजिट बाई हाइपोटेनस, है ना, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। और अपोजिट क्या है? पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव। यानी कि साइन क्या रहेगा इसमें? साइन पॉजिटिव रहेगा। साइन क्या रहेगा भाई साहब? पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए कॉस के बारे में। कॉस क्या रहेगा भाई? कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। और आपको बताया अभी मैं कि एडजेसेंट क्या है बोल के? नेगेटिव। यानी कि कॉस इसके अंदर नहीं आएगा। कॉस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया भाई, कॉस नेगेटिव हो गया। टैन के बारे में, टैन क्या रहता भाई? टैन थीटा रहता क्या रहता? मुकाबिल यानी कि अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट किस में? प्लस में, मगर एडजेसेंट किस में है? माइनस में। तो अगर एक भी माइनस रहा तो ये क्या आ जाता? माइनस ही चाहता। यानी कि टैन भी किस में है? माइनस में है। तो यानी कि कॉस भी माइनस में, टैन भी माइनस में, खाली कौन प्लस में आया? साइन प्लस में आया। और साइन का उल्टा हाइपोटेनस बाय अपोजिट यानी कि कोसेक, वो भी प्लस में आता। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ साइन प्लस में है और कोसेक प्लस में है। कोसेक क्या है? प्लस में, बाकी के पूरे माइनस में आने वाले हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखिए भाई साहब, यहाँ पर भी हम लोग एक और ट्रायंगल डालेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक और ट्रायंगल डाल दिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए इसको प्लीज़। तो ये थीटा हो गया भाई साहब, बिल्कुल सा थीटा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो इस साइड में यहाँ पर अपोजिट कैसा है? अपोजिट नेगेटिव है। अपोजिट क्यों नेगेटिव है? क्योंकि उसको नापने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये एंगल का अपोजिट इन्हें है ना बच्चों, और इन्हें कैसा है? नीचे। नीचे मतलब क्या है? नेगेटिव है।
और एडजेसेंट को इधर जाना पड़ेगा, यानी कि अपोजिट वाई एक्सिस में नेगेटिव है और एडजेसेंट एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, यानी कि एडजेसेंट भी क्या है भाई साहब हमारा नेगेटिव ही है। ठीक है, तो जरा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इधर आइए प्लीज। हम आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, माइनस में है, तो माइनस, यानी कि पूरा का पूरा साइन थीटा किस में आने वाला है, माइनस में। कॉस थीटा एडजेसेंट माइनस में है, यानी कि कॉस थीटा भी किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। टैन थीटा, ये मजेदार है, टैन थीटा क्या आएगा, अपोजिट भी माइनस में है, एडजेसेंट भी माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाता बच्चों, प्लस आ जाता। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। ठीक है, डॉट से बताएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके क्या आ जाता, प्लस। यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं दिखने वाला बंदा कौन, यानी कि टैन थीटा। टैन क्या है, टैन पॉजिटिव है। टैन क्या है, पॉजिटिव है। अगर टैन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा, यानी कि कॉट भी क्या है बच्चों, कॉट भी पॉजिटिव में है। ठीक है, अगला देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट का जिक्र करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेंगे हम लोग और यहाँ पर भी एक एंगल बनेंगे। और आपको देख के दिख रहा है कि इसमें अपोजिट क्या है, अपोजिट हमारा कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि नीचे दिख रहा। हाँ, एडजेसेंट के बारे में सुनो। एडजेसेंट इधर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है। देखो नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, फिर से फॉर्मूले पे आइए आप लोग। फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है, नेगेटिव, तो यानी कि साइन किस में रहता, नेगेटिव में चला गया। एडजेसेंट पॉजिटिव है, यानी कि कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव रहने वाला है। मुबारक, कॉस थीटा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी किस में रहता बच्चों, उसका उल्टा भी किस में रहता, पॉजिटिव में रहता। ठीक है, उसका उल्टा भी किस में रहता, पॉजिटिव में रहता। टैन के बारे में बात करेंगे भाई साहब, टैन क्या रहेगा। ठीक है, टैन थीटा रहता अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट किस में है, नेगेटिव में, एडजेसेंट मतलब प्लस, माइनस बाई प्लस कैंसिल नहीं होते बच्चों, यानी कि माइनस ही बचने वाला है। क्या बचने वाला है, माइनस ही बचने वाला है, यानी कि यहाँ पर टैन भी माइनस में रहने वाला है। तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करने के बजाय शॉर्टकट में एक बात बोल देते। शॉर्टकट में क्या बोल देते हम आपको, शॉर्टकट में ये बोल देते कि आप एक सेंटेंस याद करो। हर स्कूल और कॉलेज में अलग अलग तरह से सिखाते। ऐसा बोलते, देखो, ऑल सिल्वर टी कप्स बोल के, है ना, ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबके सब पॉजिटिव रहते, ऑल आर पॉजिटिव। दूसरे कोऑर्डिनेट में एस से शुरू होने वाला पॉजिटिव रहता, यानी कि साइन इज पॉजिटिव रहता और साइन का उल्टा पॉजिटिव रहता। थर्ड कोऑर्डिनेट में टी से क्या आता बच्चों, टैन, यानी कि टैन पॉजिटिव रहता और टैन का उल्टा पॉजिटिव रहता। ठीक है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कप, सी से कौन आता बच्चों, सी से आता कॉस, यानी कि कॉस पॉजिटिव रहता और कॉस का उल्टा पॉजिटिव रहता। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स के ये जो प्लस माइनस की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपन आगे जाके देखेंगे कि ये यूज़ कैसा करते बोल के। आइए भाई साहब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस। ठीक है, इसको उर्दू में हम बोलते हैं तकमीली तफाउलात, तकमीली तफाउलात। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस। तो तकमीली तफाउलात या कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस क्या है, इसके बारे में ज़रा सुनेंगे। आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोल तो जैसा मिसाल के तौर पे 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों, क्योंकि 90 में से 30 निकालिए 60 आता। तो टीटा और 90 माइनस टीटा और 90 माइनस टीटा को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस क्या है वो ज़रा सुनिए, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। बड़ा सिंपल है, देखिए इधर यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग क्या बना दिए भाई साहब, एंगल 90 डिग्री बना दिए, बिल्कुल बना दिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, टीटा है, बराबर। सोच के बोलो इधर क्या रहता, अगर टीटा इधर है, इधर 90 है, तो इधर क्या रहता बच्चों, इधर रहता 90 माइनस टीटा। क्या रहता है इधर, 90 माइनस टीटा। कैसा मालूम हुआ सर आपको, अरे बड़ा सिंपल है ना यार। टीटा में 90 मिलाए तो, और यहाँ पर जो भी था x, मान लो अभी नहीं मालूम अपने को, x मिलाए तो 100 मिलाए तो आंसर कितना आ रहा अपने को, 180 आना अपने को, है ना। तो कितना हो जाता अपने को, x क्या हो जाता, उसको उधर भिजा दीजिए तो x हो जाता 180 माइनस टीटा माइनस 90। तो x कितना आ जाता बच्चों, 180 माइनस 90 कितना आता, 90 माइनस टीटा। तो इतना तो कंफर्म है कि उस जगह पे 90 माइनस टीटा आता।
ठीक है। अब बाकी और एक बात देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कि ये साइड की लंबाई ए है, कुछ तो भी एक ए, ठीक है, यानी कि आपको नहीं लेना तो ठीक है पी ले लो, इसको पी बोलेंगे, और इस वाली लंबाई को कुछ से बोलेंगे अपन क्यू बोल देंगे, इस वाली लंबाई को अपन कुछ से बोल देंगे आर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों मेरे को बोलो साइन टीटा, साइन टीटा, टीटा के हिसाब से साइन यानी कि अपोजिट बाई हाइपोटेनस, यानी क्या आता बच्चों, क्यू बाई आर आता बिल्कुल आता। और मेरे को बोलो अब कॉस 90 माइनस टीटा, ठीक है, कॉस क्या रहता, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो 90 माइनस टीटा के हिसाब से ये वाला साइड अपोजिट है, मुकाबिल है, और ये वाला साइड तो सबके लिए हाइपोटेनसिस है, वितर है, तो ये वाला क्या है 90 माइनस टीटा के हिसाब से एडजेसेंट है, और एडजेसेंट की लंबाई कितनी है, क्यू है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस मुतसिला बटे वितर, तो वितर कितना है बच्चों, आर है, क्यू बाई आर है। तो यहाँ पर देख के क्या दिख रहा है आपको, क्या ऐसा आपको नहीं दिख रहा कि कॉस 90 माइनस टीटा मसावी है साइन टीटा, अरे हो नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो बच्चों, मेरे को बोलो आप साइन 90 माइनस टीटा इसके हिसाब से, तो 90 माइनस टीटा के हिसाब से साइन निकालना है, साइन बोल तो अपोजिट, अपोजिट बोल तो क्या है बच्चों, यहाँ पर पी है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस आर है, यानी कि पी बाई आर, समझ में आ गया क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अगला देखिए कॉस टीटा, ठीक है, कॉस टीटा, तो टीटा के हिसाब से ये वाला साइड अपोजिट है और ये वाला साइड एडजेसेंट है, और कॉस क्या रहता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, यानी कि पी बाई आर। तो यहाँ पर देख के क्या दिख रहा है आपको, आपको देख के ये दिख रहा कि साइन 90 माइनस टीटा करे तो आंसर क्या आता बच्चों, कॉस टीटा आता। अब आपके दिमाग में खाली एक सवाल आया होगा, क्या सवाल आया होगा कि सर आप साइन 90 माइनस टीटा करने के बाद कॉस टीटा के क्यों लिए, टैन टीटा क्यों नहीं लिए, अगर मैं वो लेता तो इसके इक्वल नहीं आता, पी बाई आर नहीं आता, वो है ना, पी बाई आर नहीं आता। अगर आप ले लो टैन क्या ले लेंगे अपन लोग, टैन टीटा ले लेंगे, तो टैन टीटा क्या रहता बच्चों, टैन टीटा रहता अपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी कि क्यू बाई पी आता, और वहाँ पर तो क्यू बाई पी नहीं है ना। तो अपन ट्रायल करके देखिए कि कौन किसके इक्वल है, और फिर अपन लोग क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बना दिए। इसीलिए साइन 90 माइनस टीटा कॉस टीटा के इक्वल रहता, और कॉस 90 माइनस टीटा साइन टीटा के इक्वल रहता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब अपन क्या करेंगे, पूरों का लिखेंगे, कौन किस में बदलते, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, साइन, वैसे अपन सबका लिख देंगे, सब